नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पोएम डिस्कस करेंगे जो 20th सेंचुरी लिटरेचर का एक लैंडमार्क माना जाता है। अ पोएम दैट डिडंट जस्ट कैप्चर अ मोमेंट इन द टाइम बट हेल्प डिफाइन इट। हम बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नाउ सबसे पहले लेट्स लुक एट द टाइटल द लव सॉन्ग। ये सुनकर क्या फील आती है? रोमांस, पैशन, अ डिक्लेरेशन ऑफ लव, राइट? बट यहीं पर आता है इलियट का पहला और सबसे ब्रिलियंट आयरनी। ये एक ऐसा लव सॉन्ग है जो कभी गाया ही नहीं गया। इट्स अ सॉन्ग ऑफ इनएक्शन, ऑफ पैरालिसिस, ऑफ अ माइंड सो ट्रैप्ड इन इट्स ओन थॉट्स दैट इट कैन नॉट कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। प्रूफ्रॉक, हमारा प्रोटैगनिस्ट, इज द क्विंटेसेंशियल मॉडर्न मैन, एजुकेटेड, सेंसिटिव बट डीपली न्यूरोटिक, इनसिक्योर और इमोशनली पैरालाइज्ड। प्रूफ्रॉक की कहानी असल में मॉडर्निज्म की कहानी है, एक ऐसी दुनिया की जिसने अपने पुराने सर्टेनिटीज को खो दिए थे एंड वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड मीनिंग इन अ न्यू फ्रेगमेंटेड एंड एलिनेटिंग अर्बन लैंडस्केप। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द माइंड ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द पोएम ओपन्स विद एन इनविटेशन, लेट अस गो देन यू एंड आई। लेकिन ये कोई रोमांटिक वॉक नहीं है। द वेरी नेक्स्ट लाइन इस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से तोड़ देती है with one of the most famous similes in English literature. When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. जरा इमेजिन कीजिए इस इमेज को। द इवनिंग इजंट ब्यूटीफुल और सीरीन। शाम खूबसूरत या शांत नहीं है, बल्कि इट्स नम, पैसिव एंड ऑलमोस्ट डेड। अ परफेक्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉर प्रूफॉक्स ओन पैरालाइज्ड माइंड। ये जर्नी हमें एक सड़ते हुए शहर में ले जाती है, a city of one night cheap hotels and sawdust restaurants, a modern urban inferno। ये शहर प्रूफॉक के अपने मन का आईना है, उसकी अपनी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन, sordid, lonely and spiritually empty। This journey is leading towards an overwhelming question। ये क्वेश्चन क्या है? ये हमको वैसे कभी बताया ही नहीं जाता। मे बी इट्स अ मैरिज प्रपोजल, मे बी इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। असल मुद्दा सवाल का नहीं, बल्कि प्रूफॉक का उसे पूछने का डर है। वो इस सवाल से इतना डरता है कि वो कहता है, ओह डोंट आस्क, व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। एंड वेयर इज द विजिट? इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। दिस लाइन, अ recurring refrain, introduces us to social world Prufrock fears of। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ सुपरफिशियल हाई सोसाइटी स्मॉल टॉक। सोचिए यहाँ माइकल एंजेलो जैसे महान आर्टिस्ट का नाम, जो हीरोइक एक्शन और डिवाइन क्रिएशन का सिंबल है, सिर्फ फालतू की बातों में इस्तेमाल हो रहा है, हाईलाइटिंग द ट्रिवियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड प्रूफ्रॉक्स एलिनेशन फ्रॉम इट। इस सेक्शन का सबसे पावरफुल सिंबल है येलो फॉग, which is described like a cat rubbing on the window's pane, lingering its drains and finally curling around the house to sleep। ये जो येलो फॉग है, ये धुंध, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रूफ्रॉक्स ओन मेंटल हेज, उसकी कंफ्यूजन, उसकी डिजायर्स टू रिट्रीट फ्रॉम द एक्शन इनटू अ स्लीपी पैसिव स्टेट। अब प्रूफ्रॉक का मोनोलॉग हमारी 37 से 74 लाइंस में और भी ज्यादा इंटरनल हो जाता है। ही इज ऑब्सेस्ड विद व्हाट अदर्स थिंक ऑफ हिम। हिज सोशल एंग्जाइटी इज क्रिपलिंग। उसका हर एक्शन, हर थॉट इस डर से कंट्रोल होता है कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने फिजिकल फ्लॉज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, दे विल से हाउ इज एयर इज ग्रोइंग थिन। इसलिए एक सिंपल सा सवाल पूछना उसके लिए यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने जैसा है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ऐसा वो कहता है। ही ट्राइज टू जस्टिफाइज इन एक्शन बाय सेइंग उसने ये सब पहले भी देखा है। और फिर आती है वो फेमस लाइन, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून। उसकी जिंदगी बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे बेमतलब रिपीटेटिव सोशल रिचुअल से नापी गई है। इट्स अ लाइफ ऑफ अटर ट्रिवियलिटी। दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस लीड्स टू अ टेरिफाइंग इमेज ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। उसको लगता है जैसे वो एक कीड़ा है, जिसे सोसाइटी की नजर ने पिन करके दीवार पर लगा दिया है। और वो इसको ऐसे डिस्क्राइब करता है, एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड सॉपलिंग ऑन अ पिन, when I'm pinned and wriggling on the wall, then how should I begin? जब आपको ऐसे पिन कर दिया जाए तो आप अपनी जिंदगी की सच्चाई, द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, कैसे किसी को बयां कर सकते हैं? इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से बचने के लिए ही फैंटासाइजेस अबाउट एस्केपिंग हिज ओन ह्यूमैनिटी। He wishes I should have been a pair of ragged claws skulking across the floors of silent seas।
इंसान होने का ये जो झंझट है, अ कॉन्शियसनेस दैट इज कॉन्स्टेंटली जजिंग इटसेल्फ, इससे तो बेहतर है एक क्रैब बनना, एक सिंपल इंस्टिंक्ट ड्रिवन क्रीचर जो साइलेंट समंदर में रहता है, दूर फ्रॉम जजिंग आईज एंड मीनिंगलेस चैटर ऑफ द ड्राइंग रूम। प्रूफॉक एक पल के लिए सोचता है कि मोमेंट ऑफ क्राइसिस तक के लिए, बट इमीडिएटली पीछे हट जाता है और खुद का मजाक उड़ाते हुए एल्यूजन्स का सहारा लेता है। He compares himself with John the Baptist, the great prophet, only to dismiss the idea instantly. Though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, I am no prophet and here's no great matter. वो अपने पोटेंशियल फॉर ग्रेटनेस को एक मामूली सी बात बना देता है। He has seen death, the eternal footman, hold his coat and snicker, reducing morality to social embarrassment. His ultimate fantasy of communication is to be like Lazarus, returning from dead to reveal a great truth. I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all. लेकिन उसकी एक ग्रैंड फैंटेसी उसके सबसे बड़े डर से शैटर हो जाती है। He imagines that woman he is addressing simply turning and saying, "This is not what I meant at all. This is not it at all." पॉइंट ये है कि उसका सबसे बड़ा डर रिजेक्शन नहीं, बल्कि कंप्लीट टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। द टेरर दैट हिज प्रोफाउंड यूनिवर्स स्क्वीजिंग क्वेश्चन would be met with a bland incomprehension. Having given up on communication, Prufrock finally defines himself by what he is not. No, I am not a Prince Hamlet, nor was meant to be. He sees the similarity, the indecisiveness, but he knows he lacks Hamlet's tragic grandeur. वो हीरो नहीं है, वो तो बस एक साइड कैरेक्टर है, एन अटेंडेंट लॉर्ड, शायद बेवकूफ पॉलिनियस जैसा। ये उसकी ब्रूटल सेल्फ अवेयरनेस और अ मोमेंट ऑफ टोटल डिफीट है जहां वो हार मान लेता है। His ambitions shrink to pathetic trivial questions. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? सोचिए एक आम सा फल जैसे पीच खाना भी उसके लिए इतना ज्यादा लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन जैसा बन जाता है। ये उसकी जिंदगी से जुड़ने की हिम्मत ना कर पाने का सिंबल है। द पोएम एंड्स विद अ हॉन्टिंग ड्रीम लाइक विजन ऑफ सीज. He hears the mermaids singing each to each. Mermaids are symbol of myth, beauty, and unattainable romantic world. But even in this fantasy, he is an outsider. I do not think that they will sing to me. The final lines are devastating. ये dream of the sea real words की आवाज से टूट जाता है. Till human voices wakes us and we drown. प्रूफॉक के लिए इस रियल ह्यूमन वर्ल्ड में जगना बचाव नहीं है, ये उसके लिए मौत है। वो सिर्फ अपने दिमाग के आइसोलेटेड चैम्बर्स में जिंदा रहना चाहता है। रियलिटी इज फोर्स दैट सफोकेट्स एंड ड्राउन्स इन। तो इस सब का मतलब क्या है? What does it mean at all? The love song of j.alfred Prufrock is a deep dive into modern psyche. इसमें कई सारे थीम्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला थीम है एलिनेशन एंड द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन का। प्रूफॉक सोसाइटी से, वुमेन से और सबसे इंपॉर्टेंट खुद से एकदम आइसोलेटेड है। वो अपने ही दिमाग में कैद है, अनेबल टू मेक अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद द वर्ल्ड। पैरालिसिस एंड फियर ऑफ टाइम, ही इज पैरालाइज्ड बाय इनडिसीजन, using the idea of future time, there will be time, as an excuse to procrastinate while also being terrified by aging and mortality. The crisis of modern masculinity, Prufrock ट्रेडिशनल heroic मेल का बिल्कुल उल्टा है। He is passive, insecure and unable to perform the role of the confident lover society expects from him. वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता, और जो कि एक हीरोइक मेल से एक रोमांटिक रोल एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, उसको तो वो बिल्कुल फॉलो कर ही नहीं पाता। द ब्लीकनेस ऑफ मॉडर्न सिटी, द अर्बन लैंडस्केप उसके इंटरनल डिके का मिरर है, पॉल्यूटेड, फ्रेगमेंटेड एंड स्पिरिचुअली एम्प्टी। इलियट ये सब अचीव करने के लिए एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक का यूज करते हैं। द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट द लिसनर इज प्रूफॉक्स ओन फ्रैक्चर्ड सेल्फ। It's written in free verse with fragmented lines and irregular rhythms जो उसके chaotic stream of consciousness को mirror करते हैं. And it is filled with allusions to great work of past, Dante's, Shakespeare, the Bible, which only serves to highlight how diminished and pathetic Prufrock's present world is in comparison with it. Ultimately, Prufrock's voice is the voice of modern individual caught up in the gap, उस खाई में बिटवीन अ रिच इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड पैरालाइजिंग इनएबिलिटी टू एक्ट।
उसके अंदर के इतने सारे थॉट्स और उसकी पैरालाइजिंग इनएबिलिटी टू परफॉर्म दीज थॉट्स इन अ वे ऑफ फॉर्मल एक्ट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। द लव सॉन्ग वॉज नेवर सung। लव सॉन्ग कभी गाया ही नहीं जाता, पर लेकिन उसकी जो खामोशी है, उसकी जो प्रोफाउंड ट्रैजिक इको है, इज व्हाट मेक्स द पोएम अ टाइमलेस मास्टरपीस। ये पोएम हर उस इंसान से कनेक्ट करती है जिसने कभी अपनी सोची हुई जिंदगी और अपनी असली जिंदगी के बीच इस डरावने फासले को महसूस किया हो। तो ये था यार हमारा पूरा लिटरेरी एनालिसिस टी.एस. इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।